खुदाई आफ़त आई है, जी, इसको मैं आफ़त बोलूँगा। इसमें हमें वहाँ के रहायशियों के साथ, इसके मुतासिरीन के साथ हमें इज़हार-ए-हमदर्दी और क्या कहते हैं, इज़हार-ए-यकजहती उनके साथ मिलके और उनके लिए कोई इमदादी सरगर्मियों के लिए हुँ, हमें उसके ऊपर बात करनी चाहिए और बिल्कुल, सबसे ज़्यादा हमें उनके दुःख में शामिल होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो आपने बात की है ना, ये वाक़ई एक मिसाल है। जो फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हुक्म पर, उनकी हिदायत के बाद हमारी जो पाक फ़ौज है ना, उन्होंने रज़ाकराना तौर पे सब ने जी, अपनी 1 दिन की जो सैलरी है, कोई हुँ, ज़बरदस्ती नहीं थी, ठीक है। तो उन्होंने मुख़्तस की है इन अप म जो मुतासिरीन है उनके लिए और साथ में 1 दिन का राशन। वो मैं आपको राशन बताऊँ कितना बनता है 1 दिन का राशन? कितना हाँ, वो 600 टन, 600 टन। वो ओके, मुख़्तस की है और इसमें आर्मी चीफ़ की अपनी भी सैलरी 1 दिन की। जितने भी मतलब एक छोटे से इस रैंक से लेके आर्मी चीफ़ तक, एक्सीलेंट। फील्ड मार्शल तक सब लोगों की हुँ, 1 दिन की सैलरी उन्होंने दी है ताकि देखिए ना ये एक वो चीज़ है कि इस वक़्त ज़रूरत है। बिल्कुल, मुल्क को ज़रूरत ज़रूरत है। है। हुँ, ये एक आफ़त आई, खुदाई आफ़त आई। इसमें क्या वजह थी, क्यों नहीं आई, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ये भी मुझे मालूम है इसमें बहुत सारी चीज़ें, किन-की खराबियाँ हैं, किन-की नेग्लिजेंसी है, ठीक है। इस वजह से ये नुकसान हुआ हुँ, और इस वक़्त मैं खुद से बात इसलिए नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि तामीराती बात हो, कोई अच्छी बात हो, जिसके साथ और लोगों में जज़्बा पैदा है। मैं आपको एक बात याद कराता हूँ, हम बचपन में छोटा-सा था मैं, ये बात है कोई 90s की, उस दौरान हम स्कूल में पढ़ते थे। तो हमारे मस्जिद में थी एक तंज़ीम थी बज़्म मुश्ताकाने रसूल, उसके जनरल सेक्रेटरी थे यूनुस कादरी साहब, ठीक है ना? अभी भी हयात है माशाअल्लाह, वो कस्टम ऑफ़िसर थे और अब जी, रिटायर हो गए हैं, अब नाते पढ़ते हैं। तो उन्होंने वो बच्चों को ना यंग लड़कों को साथ लेते, उस वक़्त भी एक सैलाब आया। ठीक है। तो मैं बात करने का मकसद ये तो मुझे वहाँ बज़्म मुश्ताकाने रसूल का खज़ांची बना दिया, मैं अभी मैट्रिक भी नहीं मैंने किया था और हमने फंड इकट्ठे किए, बहुत सारे फंड इकट्ठे करके हम लोग मुझे याद है कि हम मुतासरा सैलाब से मुतासरा इलाकों में एक ट्रक लेकर गए और वहाँ पे हमने लोगों को कपड़े दिए, वहाँ पे हमने खाना दिया, उनको ऐसी चीज़ें दी, हुँ, मेडिसिन दी। तो ये ब बड़ी बहुत पुरानी अच्छी बात कर रहा बहुत हूँ अच्छी मैं, बात। 90s की मतलब 92, हुँ, 93 इन दिनों में कोई सैलाब आया था, ये हो सकता है मैं गलती कर रहा हूँ आगे-पीछे। तो ये वाला जज़्बा जो है पाक आर्मी का, ये इसको जो देखिए अच्छी बात है, उसको सराहना चाहिए। बिल्कुल, और पाक आर्मी ने तो वैसे ही माशाल्लाह ये मई में झंडे गाड़ दिए, सारी कौम ट्रू, उनसे प्यार करती है। ट्रू। तो मैं इनकी वो हुँ, 1-2 चीज़ें और जो है ना बता दूँ, इन्होंने जो किया है वहाँ पे ये भी बड़ा ज़बरदस्त किया है। उन्होंने ये किया है जनाब आली आर्मी चीफ ने एक तो बात ये की है कि केपीके में तैनात फ़ौज सैलाब से मुतासरा अवाम की बहाली के लिए भरपूर मदद करेगी, उनको अहकामात दिए। ओके, एक्सीलेंट। और उन्होंने सैलाब से मुतासरा अवाम की बहाली से मुतल्लिक खुसूसी हिदायत भी कुछ जारी की हैं। जिनमें ये है कि आर्मी चीफ का ये कहना है कि इज़ाफ़ी फ़ौजी दस्ते भेजे जा रहे हैं। अभी जो मौजूद है वो जी, हैं और जी, मज़ीद भेजे जा रहे हैं ठीक है। और पाक फ़ौज ने 1 दिन की तनख़्वाह खैबर पख्तूनख़्वा के सैलाब से मुतासरा अवाम की बहाली के लिए वक़्फ़ कर दी है। और पाक फ़ौज ने अपना 1 दिन का राशन जो तकरीबन 600 टन से ज़्यादा बनता है, वो भी खैबर पख्तूनख़्वा के सैलाब से मुतासरा अवाम की इमदाद के लिए मुख़्तस कर दिया है। आर्मी चीफ ने कोर ऑफ इंजीनियर्स, लेकिन एक जो कोर आपने अभी ना कोर कमेटी होती है, हुँ, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसमें एक कोर ऑफ इंजीनियर्स भी है, जो पुल बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं आर्मी के लिए। उन्होंने उसको हुक्म दे दिया है कि जितने भी पुल अ, बह गए हैं पानी में, वो दोबारा से बनाएँ और जो जिनको नुकसान पहुँचा है पुलों को, सड़कों को, उनको फ़ौरी बहाल किया जाए ताकि वहाँ पे ज़िंदगी वापस बहुत अच्छा कदम उठाया है। मामूल पे आ सके। जी, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे आरज़ी पुल भी कायम किए जाएँ। पता क्या अच्छा। वो बारिश के पानी से इस इन इन बारिश कह रहा हूँ, ये जो पानी आई खुदाई हुँ, आफ़त आई है, बहुत सारी जगहों पे पानी ने नया रास्ता बना लिया। ओके, नया जी। रास्ता बनाने से लोगों की आमदो-रफ़्त वो बिल्कुल ही मोहताज होके रह गए हैं। हुँ, तो वहाँ पे आरज़ी पुलों की ज़रूरत है। हुँ, कि उन्होंने ये भी हिदायत कर दी कि आरज़ी पुल जहाँ ज़रूरत हो, वहाँ पे वो भी बनाए जाएँ। एक्सीलेंट, और एक्सीलेंट। आर्मी के 9 यूनिट के रेस्क्यू जो डॉग्स हैं ना वहाँ के यूनिट के, उनको भी जी, सर्च के लिए भेज दिया है भेज कि दिए। ताकि हुँ, इंसानों को, इंसानी जानों को उनके ज़रिए तलाश करके उनको रेस्क्यू किया जा ठीक सके। है, ठीक और है। फ़ौज के हेलीकॉप्टर और आर्मी एविएशन को पहले से ही खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब-ज़दा मुतासिर के लिए भेजा हुआ है और हुँ, मज़ीद भेजा जा रहा है। देखें और उनका ये कहना है कि पाक फ़ौज मुश्किल की हर घड़ी में खैबर
पुख्तूनख्वा के बहादुर अवाम के साथ कंधे से कंधा मिला खड़ी। बहुत बड़ी बात है, ये कोई सियासी बयान नहीं यस, है। ये एक ट्रू, वक़्त की ज़रूरत थी इस वक़्त। नो डाउट। और इससे देखें ना लोगों का आप वो उनका जो नुकसान हो गया है, जो उनका जानी नुकसान हो गया, जो उनका माली नुकसान हो गया है, कई घर तो ऐसे हैं कि बिल्कुल ही बह गए। मतलब उसमें तो कुछ चीज़ बची नहीं ना, आप वीडियोज़ देख लें, आप र बड़ी-बड़ी बिल्डिंग उसमें बह के पानी आपको पता है कितना ताकतवर एक सबसे ज़्यादा ट्रू, ताकतवर जो चीज़ है वो पानी है, आग भी नहीं है। तो वो बह के ले गया सारा कुछ बहा के ले गया। तो उन लोगों के साथ अगर उनको जब ये बात मिलती है जब किसी बड़ी शख्सियत की तरफ से जी, कि उनके साथ खड़ा है, तो एक हौसले एक बुलंद होते हैं, घर उजड़ गए उनके। अ, उनका रोज़गार खत्म हो गया, उनकी कोई जमा पूँजी थी, सोना, ज़ेवर, कोई उनकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स थे, बिल्कुल, जो कीमती चीज़ें थी, हुँ, वो सब बह गई। इससे एग्ज़ैक्टली, ज़्यादा जो है ना उनकी अपने प्यारे, वो अल्लाह को प्यारे हो। सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है ना? तो ऐसे में हमारी पाक फ़ौज का ये इक़दाम इसको सराहना बहुत चाहिए। अच्छा है। हमारी गवर्नमेंट भी काम कर रही है, बहाली मुतासिरीन के लिए काम कर रही है। तो आज तो मैं यही बात करूँगा जो इन्होंने किया है। आज मैं कोई उसके ऊपर दूसरी बात नहीं करना चाहता। हम नेक्स्ट टाइम करेंगे और मेरे पास सारे बातें हैं और वो ऐसी बातें हैं लॉजिक के साथ कि ये क्यों हो रहा है और ये चीज़ें देखें अ जो मौसमियाती तब्दीली तो पूरी दुनिया में है और अच्छा, सैकड़ों हज़ारों सालों से चलती आ रही है। यस, ये जो पहाड़ वजूद में आए, हमारी साइंस कहती है कि ये तब्दीली आई थी तो ऐसे हुआ, जी, यहाँ पे दरिया ने रास्ता तब्दील किया, समंदर ने रास्ता तब्दील किया, ये तो होते आ रहे हैं। लेकिन हम इस वक़्त तरक्की याफ़्ता ममालिक में शामिल, तरक्की पज़ीर ममालिक में शामिल हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारा पीडीएमए बना हुआ है, इसी तरह नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट बनी हुई है। एग्ज़ैक्टली, तो हुँ, उनका तो काम है ना ये चीज़ों को करना। और बाकी मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा जो पंजाब के रहने वाले हैं, ठीक है? सिंध के रहने वाले हैं, इन दिनों में अभी तफ़रीही मकामात पे जाने से गुरेज़ करें। ठीक है, घर में रहें और पीडीए में पंजाब है, वो और मुतलका जो अदारे हैं, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा ये जो आफ़त है, ये इस हुँ, तरफ भी आ सकती है। तो इसका कोई अ, जो इब्तदाई हो जाते हैं बंदोबस्त, जी। वो करें, हिफाज़ती इक़दामत मुकम्मल करें। मुतासरीन की मदद के लिए पाक फ़ौज ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और आई गेस अब इसकी ज़रूरत थी। मूविंग फॉरवर्ड एक और अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया लाहौर में सुना है कचरे के ढेर के नीचे कुछ बच्चे दब गए। ये कहानी क्या है और कितने बच्चे थे? ये वाक़या क्या था? ये जो है ना आप कचरे के ढेरों में अक्सर देखा होगा, आप कचरे के ड्रम पड़े हुए हैं लाहौर में दाएँ-बाएँ, तो कुछ बच्चे जो कुछ लोग यहाँ पे एक लाइट लगी होती है अंदर से स्केवेंजर कहते हैं उनको। अ और वो कागज़ और प्लास्टिक की चीज़ें उठाते हैं जी। और इससे उसको बेचते हैं कबाड़ में जाके। तो उनका कुछ खाना-पीने के लिए कोई चीज़ ले लेते हैं। ये मुझे बड़ा हैरत हुई ये जान के ये जो है ना निस्टर टाउन का एरिया है, रिंग रोड के करीब है, इत्तेहाद गाँव है या दातिया गाँव है, जो भी है। उसके इत्तेहाद गाँव से दातिया फाटक डिफेंस रोड के करीब ना एक ना टोया इत्तेहाद टोया कहते हैं इसको टोया, टोया मीन तो जो अगर कहीं पे गहरी गहरी खाई हो, जी, जी। मैं बनी समझ हो गई। तो वो हुँ, कहते कहा जाता है, ठीक है। बात की करते हैं कि या तो जिसकी वो ज़मीन है उसने वो मिट्टी निकाल के बेची है अच्छा। या फिर जब रिंग रोड बन रही थी उस वक़्त इसकी मिट्टी इस्तेमाल हुई। लेकिन हमारी सितम ज़रफ़ी ये है हमारे अदारों की, जिसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी है, जिसमें हमारी ये एलडब्ल्यूएनसी भी है, ये अदारे जो हैं वहाँ का मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर भी ज़िम्मेदार है। कि उसके एरिया में इस तरह का खतरनाक एक टोया है, किसी की नज़र में नहीं आया जब तक हमारे मुल्क में जब तक कुछ हो ना, तो उस वक़्त तक कुछ नहीं उसके ऊपर अमल किया जाता। तो व हुआ ये है कि कोई एक 100 150 फुट गहरा वो टोया है, उसमें वहाँ पे लोग अच्छा, कचरा ठीक फेंक है। रहे हैं, ज़ाहिर है जब वो काफ़ी बड़ी जगह होगी कचरा फेंकते हुए, वो कचरे के गिरते ऊपर तक वो ढेर बन गया, ऊँची हुँ, पहाड़ सा बन गया उसके टोए के अंदर। ठीक है। वो बच्चे ना वो अक्सर वो जाते हैं अंदर, हुँ, वहाँ के ये है खाना बदोश दा जिन झुग्गियाँ लगी होती हैं, जी, दाएँ-बाएँ, जी। खाना बदोश में जो लोग हुँ, रहते हैं, तो इनका ये बहुत सारा एक तो लोगों के घरों में काम करते हैं, दूसरी मेहनत-मज़दूरी भी करती हैं, इन्होंने कचरा भी उठाते हैं, ये बड़ी मज़े की बात बताऊँ, बहुत सारी गलियों में, हमारे एरिया में भी, यही जो खानाबदोश हैं, इन्होंने चिंची रक्शे लिए हुए हैं और उसपे ये कचरा उठाते हैं लोगों के घरों से और ये एलडब्ल्यूएमसी के जो आगे से कॉन्ट्रैक्टर हैं,
जी। वो इनसे कचरा लेके मतलब उनकी वो रक्षा-वक्षा चलते, कचरा हुँ, इनसे लेते हैं। ठीक है। बल्कि मुझे मेरे कचरे वाले ने बताया था, एक कचरे वाले ने, वो उनको ₹5000 पता नहीं कितने पैसे भी देते हैं वहाँ। प्राइवेट ओके। जगहों पे ना कचरे वालों को कचरे वाले उनको देते हैं। तो ये लोग ना कचरे से इनका ना ज़राए आमदन या इनका कारोबार बिज़नेस ये खानाबदोशों का, हुँ, ये कचरे से प्लास्टिक और लोहे की चीज़ें और कागज़ की चीज़ें इकट्ठी करना है। ठीक है। तो वहाँ पे चूँकि एक इनलीगल डंपिंग थी, डंपिंग साइट थी और मैं ये कहूँ गैर कानूनी डंपिंग साइट थी और एलडब्ल्यूएमसी के होते हुए, डिप्टी कमिश्नर लाहौर के होते हुए, कमिश्नर लाहौर के होते हुए और क्या कहते हैं मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर के उधर होते हुए और कई इदारे ऐसे हैं। पीरा भी बन गई गैर यस। कानूनी तजावीज़ात के साथ। पीरा को ऐसी चीज़ें भी देखनी चाहिए जिसमें इंसानी जान का खतरा हो सकता है। अच्छा, अभी तो ये वहाँ नहीं पे देखी ये फिर। वो ढेर था, इतना बड़ा ऐसे का ढेर था, बच्चों ने जाकर रूटीन में जाते वहाँ से प्लास्टिक की बोतलें निकालते थे। वो कहीं वो प्लास्टिक की बोतल निकाल रहे थे, वहाँ वो खिसका ऊपर से, लैंडस्लाइडिंग नहीं जैसे कहते हैं, वो जी। स्लाइडिंग हुई है और वो कचरा इतना वो ज़्यादा था। तो वो अब नीचे 2 बच्चे मासूम छोटे बच्चे थे, वो उनके ऊपर गिर गया। जब तक उनको रेस्क्यू किया गया, जब हुँ, रेस्क्यू कर लिया गया, बच्चे दम तोड़ और ये नेग्लिजेंसी हमारे तमाम अदारों की।